मैंने 2000 में जॉब स्टार्ट किया था एंड इट्स बीन 25 इयर्स मैंने काम किया और उसके बाद मैंने अब ये डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूंगी अपना कुछ। मतलब रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सब कुछ ठीक 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 चलता रहेगा तो फिर वो मजा नहीं है। जब तक जितना डाउन आता है उतना ही आप जाने का मजा आता है। ऑफिस अटायर अलग होता है और साड़ी अलग होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑफिस अटायर्स में पावर ड्रेसिंग साड़ी ही होता है। देखिए मैंने 2000 में जॉब स्टार्ट किया था एंड इट्स बीन 25 इयर्स मैंने काम किया और उसके बाद मैंने अब ये डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूंगी अपना कुछ। तो इस ट्रांजिट, क्योंकि अभी बहुत ही रीसेंट है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ छोड़े हुए, तो ये देखिए मिक्स फीलिंग आती है। क्योंकि एक तरफ एक बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी पोजीशन, वो एक चेयर का जो ऑरा होता है वो अलग ही होता है और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं रेजिग्नेशन लिख रही थी तो उसको सेंड करने से पहले मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। तो ऐसा होता है, लेकिन लाइफ में ना कुछ मतलब रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सब कुछ ठीक 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 चलता रहेगा तो फिर वो मजा नहीं है। जब तक जितना डाउन आता है उतना ही आप जाने का मजा आता है। तो बहुत टाइम से ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी। मैंने कहा नहीं, अब इसको करना है। देखिए रिस्क तो एक बच्चा भी ले सकता है और 50 साल 60 साल हर एज का ले सकता है। बट होता ये है कि कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात शेयर करूंगी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो हमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। अगर हमारे पास, तो हमें पहले, मैंने कई जगह पढ़ा भी है, हमें पहले हमेशा पैरेलल इनकम्स के बारे में सोचना चाहिए। और हमें जैसे कि रेंट की ये है, और तो एटलीस्ट हम बेसिक नीड्स कंप्लीट कर सकें और फिर हमें अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं उस पर स्विच करना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। देखिए ऑफिस अटायर अलग होता है और साड़ी अलग होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ऑफिस अटायर्स में पावर ड्रेसिंग साड़ी ही होता है। आप किसी भी अधिकारी महिला को देखिए, किसी भी सीनियर पोजीशन पे देखिए, और मैं खुद आईसीआईसीआई बैंक से लेके दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, रेड एफएम, सब लोग मुझे साड़ी पहनते हुए देखते हैं। न्यू जनरेशन रेडियो हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सब जगह मैंने साड़ी ही पहनी और सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन मुझे साड़ीज में ही मिला है। तो साड़ी का ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया। इट इज जस्ट दैट ओवर द टाइम I started loving this attire and then I decided to move further with the business. देखिए साड़ी, सच कहूँ तो बिजनेस पोटेंशियल के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आई कम फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, सो आई एम मोर टू पैशन। साड़ी का बिजनेस इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि ये मैंने आउट ऑफ पैशन स्टार्ट किया है। मैंने इसके बारे में एक ब्लॉग भी लिखा था, काफी टाइम हो गया, 3-4 साल पहले, साड़ी बोझ या शौक। हाँ, तो उसका बेसिकली ये है कि जब साड़ी को जबरदस्ती पहनाया जाता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे साड़ियां लड़कियों को थोपी जाती हैं। जब तक हम कोई चीज थोपते रहेंगे तब तक वो इरिटेट होती रहेंगी पहनने के लिए। जब हम उनको फ्री छोड़ देंगे, मतलब मैं साड़ी शौक से पहनने लगी और मुझे जितना ही ज्यादा उसमें अप्रिशिएशन मिलने लगा, मुझे पसंद आने लगी और फिर पसंद से मैंने फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया। और स्पेशली उसमें जो हैंड क्राफ्टेड है, जिसके पीछे कुछ स्टोरी है, जिसपे बहुत सारा आर्टिसंस काम कर रहे हैं। मेरा खुद का भी अगर बहुत बड़ी एग्जीबिशन है तो मेरा नजर हमेशा ऐसी ही चीजों पे जाती है, बाय डिफॉल्ट है। मुझे मशीन से ज्यादा हैंड एम्ब्रॉयडरी या हैंड पेंटिंग या हाथ से कुछ हैंडलूम का, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो इसीलिए मैंने ये आउट ऑफ पैशन ये शुरू किया है और ये कंपनी चलाने का बिजनेस कम और विजन ज्यादा है। नहीं, देखिए चैलेंजेस, ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर इंडियन मैं कहूँगी स्पेशली, ये मैंने अपने मदर फादर से भी सीखा था कि फैमिली इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि हम सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो जैसे मेरी पहले की फैमिली थी, वैसे ही मैंने अपने इन लॉज की जो फैमिली है उसको एक्सेप्ट किया। दे आर ऑल्सो माइन। और ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस कहूँगी, ऑब्जर्वेशन है कि अकेले रहने से फैमिली में रहना और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना,
ये एक ब्लेसिंग है जो सबको नहीं मिलती है, मुझे मिली है। तो अगर मुझे टिपिकल जॉइंट फैमिली मिली है तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग रही। शायद मैं ये कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने MBA शादी के बाद किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो भी शादी के बाद किया, और मैंने जो भी बड़ी बड़ी चीजें वो शादी के बाद ही अचीव कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी बड़ी फैमिली का सपोर्ट था। मेरा घर भी अच्छे से चल रहा है, मेरे बच्चे भी बड़ी हो रही है, पढ़ रही है, तो इतनी बड़ी फैमिली है। आपको किसी ना किसी चीज में कोई अच्छा होगा, किसी न किसी चीज में कोई अच्छा होगा, तो आपको गाइडेंस भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, आपको फिजिकली उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता। आई एम वेरी, माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव एंड व्हाटएवर आई एम हियर विद द ब्लेसिंग। सारे स्ट्रगल्स अकेले ही झेलने पड़ेंगे। अगर आपको झेलना है अकेले तो रहो अकेले, मैं तो ये कहती हूँ। बिल्कुल मैनेज करना ही चाहिए। आप आज नहीं मैनेज करोगे, कल आपको कोई मैनेज नहीं करेगा। और यही तो लाइफ में पर करना ही क्या, अकेले ही पड़े रहना है, यही तो मजा है। फैमिली में 10 तरीके के लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके से हैंडल करो। आई हैव 7 mother-in-laws and 7 father-in-laws। एंड जब मेरी शादी हुई थी भी मतलब आई लॉस्ट माई ग्रेट ग्रैंड मदर, वो भी थी। तो मैंने बहुत सीखा है इन लोगों से, और जो मतलब सीखने के लिए ना बड़े लोग, तो मतलब आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे लिए इतने लोग हैं, सुनने के लिए भी, सुनाने के लिए भी, और टाइम शेयरिंग के लिए, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी फैमिली का, कि जैसे कि हमारी टिपिकल जॉइंट फैमिली है, तो मान लीजिए मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन है, बट ही इज वेरी फ्री। मैं पहले जागरण में जब जॉब करती थी तो आने जाने के लिए ट्रांसफर के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो अगर वो नहीं है तो मेरे चाचा जी ले लेंगे, चाचा जी नहीं है तो मेरा देवर मुझे पिक कर लेगा, वो नहीं है तो कोई और पिक कर लेगा। आप समझ रहे कितना फ्री माइंड रहता है इंसान। ऐसे क्या है कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर है, कोई भी ले लेगा। मैं फोन किया, निकी क्लॉडिया को ले आओ, आप बहुत फ्री होके काम कर सकते हैं। तो हाँ, है ना मोटिवेशन। तो परेशानियों को ही देखते रहेंगे तो वही दिखती रहेंगी, है ना। तो आप उसको अच्छा पार्ट देखिए ना। बड़ी फैमिली है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब होता है, लेकिन ठीक है। देखिए मेजरली तो इट्स पार्ट ऑफ चॉइस, है ना। लेकिन अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लेंगे तो बेहतर मानती हूँ। क्यों? उसका रीजन है, आई हैव अ वैलिड रीजन, कि जब जब मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे लोग बहुत अच्छी तरीके से मतलब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पेश भी आते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत भी करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो जिस चीज़ में मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे लोग बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं, बातचीत करते हैं, और अलग तरीके से टेंशन मिलता है, तो फिर मेरे लिए वही अटायर बेस्ट है, विच इज साड़ी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो लोग सोच रहे हैं ना इस बारे में, ये उनकी छोटी मानसिकता का ये परिचय देता है। क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर जिनके मीम्स बन रहे हैं रोज, इजंट शी वियरिंग साड़ीज? इंदिरा गांधी और जितने भी गांधी परिवार के आज फॉरेन से आई हुई हैं उनकी बहू और वो, शी इज वियरिंग साड़ीज। तो वो मतलब अच्छा हाँ, संस्कारों से आपने कहा, तो जो लोग संस्कारी हैं वो साड़ी पहन रहे हैं, और जो नहीं संस्कारी वो साड़ी नहीं पहन रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस जो सोच रहे हैं उनका गलत है, क्योंकि ये एक तो चॉइस है इंसान की, ठीक है। कई जगह आप देखेंगे जो साड़ी पहन रही हैं वो ना तो किसी से तमीज से बात करती हैं, और अपनी सास से ही लड़ रही हैं, ये भी लड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आप गांव से आई हुई महिला होगी, वो इतना घूंघट कर रही होगी, और हो सकता है उसके अंदर से गालियां निकल रही हैं, तेज से लड़ रही। तो ये तो नहीं कह सकते। ये ड्रेसिंग से मैं ये भी नहीं कह रही कोई लड़की अगर जीन्स पहनी है तो शी इज नॉट गुड, शी इज गुड, आप बात तो करिए। सो ड्रेसिंग इज कंप्लीटली ऑफ हर चॉइस, है ना। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इससे संस्कार और गैर संस्कारी होने का कोई भी रिलेशन नहीं है। शादी से पहले मैं हमेशा शॉर्ट्स में घूमती थी, क्योंकि मेरे फादर फुटबॉल प्लेयर थे, मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो तब मुझे वो पसंद था, मैं वो पहनती थी, मुझे उसमें कंफर्ट था। आज मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मुझे साड़ी पहनना पसंद है। संस्कारी होना ना होना ये एब्सोल्युटली
different. Basically, sanskar is a different entity and rata is a different entity. Yes. There is no any connection. हाँ, कपड़े पहनने से संस्कारी होने का कोई भी मतलब नहीं। बिल्कुल रखना चाहूंगी, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ मैं मे बी आई कैन नॉट अफोर्ड हर, बट अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं क्यों नहीं करूंगी, जरूर करूंगी। उर्फी जावेद का नाम आपने पता नहीं क्यों लिया है, मुझे नहीं लगता। आपको एक बात बताती हूँ, अभी रिसेंटली आई मेट उर्फी जावेद एंड दैट डे फॉर्चुनेटली शी वाज वियरिंग साड़ी में पूरी जो शादी की पार्टी में थी, वो अपनी स्कूल फ्रेंड की पार्टी में आई थी एंड शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दैट कंप्लीट लाइक फुटबॉल जो भी था क्राउड था। तो आप देखिए, अगर मैं एज अ मार्केटर सोचूंगी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? उर्फी जावेद अगर कोई जो रोज साड़ी पहन रहा है, अगर वो मेरी साड़ी पहन रहा है तो शायद एक बार इग्नोर हो जाए, बट अगर उर्फी जावेद मेरी साड़ी पहन रही है तो वो कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो दिस विल बी माय मार्केटर माइंड टू हैव हर ऑन बोर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट? अदरवाइज एनी गर्ल वियरिंग साड़ी लुक्स ब्यूटीफुल, वेदर इट इज उर्फी जावेद और एनी अदर। देखिए, एक्चुअली मुझे लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा अपने अंदर, कहते हैं ना स्लो लाइफ, नीलेश मिश्रा जी कर रहे हैं ना स्लो लाइफ, इतना फास्ट लाइफ हो गई है कि वो हर चीज बहुत फास्ट हो गई है। तो माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिस पे काम करना चाहिए और हर चीज को बहुत सोच समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए, हर स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी फॉर दैट मैटर, लड़कियां लड़के एनीबडी, लोगों को अपना हर एक पॉइंट को बहुत सोच के समझ के और फिर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत फास्ट होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या गया। वो ना एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह निकल जाएगी। आराम आराम से सोच समझ के चलना चाहिए, ये चीज डेवलप करनी चाहिए मेरे ख्याल से अपने आज के जनरेशन को अपने अंदर। देखिए, सच कहूँ तो शायद नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि तब क्या होता, तब की सिचुएशन कैसी होती, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं इतने सालों से नौकरी कर रही थी, जिन 25 सालों में मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसी वजह से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। नाउ आई एम स्किल्ड। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी ऐसा डिसीजन लेने के लिए। तो यस, शायद मैं अगर मेरे पास मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती और मेरे को इतने साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मेरे लिए ये मुश्किल होता। People around me makes me a lot of like motivated and encouraged towards my life and my business and whatever I do. So I'm thankful and blessed. I'm always surrounded by good people. Ideal person, there are many on every stage, many, but अभी मैं यही कहूँगी my mother-in-law. Oh, very nice. Yes, so whatever I am, just because of my mother-in-law. उनका बहुत बड़ा हाथ है मैं जो चाहे वो मेरी करियर से रिलेटेड हो और चाहे वो मेरे बिजनेस से।